मैं आई कम इन सर। यस कम इन। सर वो मैं जॉब के लिए आई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए? जी सर। बैठो। थैंक यू सर। वैसे कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? सर एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी कंपनी में जॉब नहीं किया है। मैं फ्रेशर हूँ। फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है और क्या क्या करना होता है। सर पता तो नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बार बता देंगे तो मैं सब कर लूँगी। कितनी पढ़ी लिखी हो? सर मैंने बीकॉम कर लिया है। क्या तुमने बीकॉम कर लिया है? तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए क्यों आई हो? अरे तुम तो किसी अच्छी जॉब को ट्राई करो फिर। सर मैंने काफ़ी कंपनियों में ट्राई किया था, लेकिन अभी कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही कर लेती हूँ। देखो तुम काफ़ी पढ़ी लिखी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत बोलिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर आप मुझे ये जॉब नहीं देंगे तो मेरे घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, और मुझको ये जॉब करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इस नौकरी की ज़्यादा ही ज़रूरत है ना, तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ समझा देता हूँ। ये कंपनी बहुत बड़ी है और एक बार इस कंपनी में किसी की जॉब लग जाए ना तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि रिटायरमेंट में ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे भी देती है और उसके साथ साथ ज़िंदगी भर पेंशन भी देती है। हाँ सर मुझे पता है, तभी तो मैं इस कंपनी में जॉब के लिए आई हूँ। अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। 50,000? वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि मैं बिना रिश्वत के किसी को नौकरी नहीं देता हूँ। अगर तुम्हें नौकरी लेनी है ना तो 50,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। सर अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो फिर मैं जॉब के लिए क्यों आती? आपको नहीं पता है कि मेरे घर की कंडीशन कैसी है, वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। इसीलिए तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, और जॉब के लिए भी मुझे पहले 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी है ना तो 50,000 रुपये तो लाने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी लेकर आओ। सर आप मेरा यकीन कीजिए, सच में नहीं है मेरे पास इतने सारे पैसे। अगर आप मुझे ये नौकरी दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। अरे पैसे दो और नौकरी लो। लेकिन सर अभी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है तो अभी मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तुम घर चले जाओ, जैसे ही तुम्हारे पास पैसे हो जाएं आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। और अगर 2 दिन से ज़्यादा समय लगा तो ये नौकरी किसी और को भी चली जाएगी, इतना ध्यान रखना तुम, क्योंकि हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए लोगों की लाइन लगी पड़ी है, इसलिए जल्दी करना तुम। ठीक है सर। हे भगवान, कैसा समय आ गया है। पैसा कमाने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं नौकरी ही क्यों ढूंढती। मेरी बात सुनो, इस वाली प्लॉट का काम जो है तुमको वहाँ से बाउंड्री करा के ना वहाँ तक कवर करनी है, जिससे कि भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो। और बाकी रोड जो प्रॉपर रखना है वो कम से कम 25 फीट रखना है, जिससे हमारी गाड़ी आती जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ठीक है सर। चलो लेकर गाड़ी अब। अरे गाड़ी के पास तो इन साहब के पैसे गिर गए। अभी जाती हूँ और बताती हूँ इन साहब को कि इनके पैसे गिर गए। अरे ये साहब तो जा रहे हैं। साहब साहब रुकिए। अरे साहब साहब रुकिए, साहब आपके पैसे गिर गए। अरे साहब रुकिए, साहब रुकिए साहब। अरे ये साहब तो चले गए, अब मैं इनके पैसे कैसे दूँ? हाँ बताओ, क्या हुआ? सर हमारी कंपनी में फिर से चोरी हो गई। क्या फिर से चोरी हो गई? मैनेजर तुमको पता है, इस महीने हमारी कंपनी में ये चौथी बार चोरी हुई है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, हमारी कंपनी के पीछे वाले गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली थी, वहाँ के लिए कोई मिला या नहीं? सर अभी तक तो कोई भी नहीं मिला है। ये सब हो क्या रहा है? हमने न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया था कि हमारी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, उसके बाद भी कोई जॉब के लिए नहीं आया। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को ना हमारी कंपनी में सैलरी कम लग रही होगी, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। बेशक हम उनको कम सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना खर्चा करती है, उनको ये भी तो देखना चाहिए। अरे हमारी कंपनी के हर एम्प्लॉयज़ का हर महीने हेल्थ चेकअप भी होता है, और ना जाने हम क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं उनके लिए, वो सब तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बस उनको सैलरी दिखाई दे रही है। हमारी कंपनी हर एम्प्लॉयज़ के ऊपर साल में लाखों रुपए का खर्चा कर देती है, वो सब नहीं देख रहे हैं वो लोग, बस सैलरी देख रहे हैं। और अगर सैलरी की ही बात है ना तो कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ा दो,
क्योंकि अगर इस तरीके से नुकसान होता रहेगा, चोरियां होती रहेंगी, तो वो सब कब तक झेलते रहेंगे हम लोग। 12,000 या 15,000 रुपये कर दो तुम। ठीक है सर, मैं आज ही पेपर में निकलवा दूंगा कि हमारी कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी है। हाँ ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो तुम। और जो हमारी दूसरी कंपनी के लिए जगह देख रहे थे ना, वो फाइनल हो गई है, आज उसकी रजिस्ट्री होनी है। मैं निकलता हूँ, कल से हम वहाँ पर काम शुरू करवा देंगे। जी सर। माँ मिल गई नौकरी। बेटा क्या बताऊं मैं तुझे, नौकरी मिलनी और ना मिलनी एक ही बात है। क्या मतलब माँ? मतलब ये बेटा, मैं जिस कंपनी में नौकरी मांगने के लिए गई थी, उस कंपनी में रिश्वत मांगी जा रही थी, तब जाकर मुझे नौकरी मिलेगी, और रिश्वत भी पूरे 50,000 रुपए। लेकिन माँ आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बेटा जब मैं कंपनी से घर के लिए वापसी आ रही थी ना, तो रास्ते में एक सांप के ये पैसे गिर गए थे, और मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक तो वो चले गए थे। एक काम करो माँ, आप ये पैसे उन साहब को दे दो तो हमें नौकरी मिल जाएगी। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि ये पैसे ले जाकर मैं उन कंपनी वाले साहब को दे दूं। कम से कम मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी, और जब भी कभी मुझे वो साहब मिलेंगे ना, तो मैं सैलरी के पैसे इकट्ठे करके उन साहब को पैसे दे दूंगी। सर क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। अरे तुम, मैंने तुमसे कल पैसों के लिए कहा था ना, तो हो गया पैसों का इंतजाम? हाँ सर, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, पर 20,000 रुपये में काम नहीं चलेगा क्या? 20,000? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम्हारे पास अगर 50,000 रुपये का इंतजाम हो जाए तभी मेरे पास आना, फिर क्यों आ गई इतनी जल्दी? नहीं सर, पैसे तो पूरे हैं मेरे पास, वो तो सिर्फ मैं आपसे पूछ रही थी। अरे जब तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं तो फिर पूछ क्यों रही हो? लाओ दो मुझे। जी सर, ये लीजिए। सर सैलरी तो उतनी ही मिलेगी ना जितनी पेपर में छपी हुई थी, पूरे 12,000 रुपये। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। देखो पेपर में ना गलत छप गया है। हमने पेपर वालों को बताया था कि 10,000 रुपये छापने हैं, लेकिन उन्होंने गलती से 12,000 छाप दिए। तो सैलरी तुम्हें 10,000 रुपये ही मिलेगी। अगर इतने पर तुम्हें नौकरी करनी हो तो बताओ, वरना ये अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपये की सैलरी पर ही जॉब कर लूँगी। ये लीजिए सर मेरे डॉक्यूमेंट्स, आप चेक कर लीजिए। चलो ठीक है, कल से तुम नौकरी पर आ जाना। और सर यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म तुम्हें रिसेप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना। जी सर। तो ये वाला रिक्रूटमेंट भी तुम्हें जल्द ही करना है, और अगर तुम्हारे ऊपर काम का ज़्यादा प्रेशर हो तो ये काम मैं किसी और को दे दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, इतना ज़्यादा कहाँ प्रेशर है, आप टेंशन मत लो। मैं आज ही पेपर में निकलवा दूंगा कि हमारी कंपनी को 3 सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। अरे ये सब तो मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से हमारी कंपनी को 1 सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी, और वो तुम अरेंज नहीं कर पाए हो अभी तक। सर मैंने आपसे कहा था ना कि लोगों को हमारी कंपनी में सैलरी कम लग रही है। जैसे ही आपने सैलरी बढ़ाने की बात की तो हमें कैंडिडेट मिल गई, एक लड़की है, मैंने उनसे बोल भी दिया है कल से नौकरी पर आने के लिए। चलो ये तो अच्छा हुआ, और बाकी ये 3 भर्तियाँ हैं, ये भी तुम जल्दी ही करो, और बाकी इसका पूरा मैप मैं तुमको अभी बता देता हूँ। सर कल आप ही की गाड़ी खड़ी थी क्या यहाँ पर? हाँ हमारी गाड़ी थी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो साहब कल ना आपके 50,000 रुपये गिर गए थे यहाँ पर। अच्छा, तो वो पैसे तुमको मिले थे? हाँ साहब, वो पैसे मुझे ही मिले थे। लाओ दो फिर पैसे, क्योंकि वो साहब के पैसे थे। साहब मुझसे पूछ रहे थे कि वो पैसे कहाँ हैं। साहब अब तो नहीं है वो पैसे मेरे पास।
तो इतनी जल्दी खर्च भी कर दिए तुमने? नहीं साहब, वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं। वो क्या है ना कि मैं एक कंपनी में जॉब मांगने के लिए गई थी, तो वहाँ पे मुझसे पूरे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, इसीलिए मैंने वो सारे पैसे उनको दे दिए। पर साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगी, क्योंकि मेरी उस कंपनी में अब जॉब लग गई है। तो रिश्वत देकर तुम्हें नौकरी मिली है? हाँ साहब। चलो ठीक है, मैं साहब से बोल दूंगा, हो सकता है आपसे कुछ ना कहें, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो जो मुझे आकर बता रही हो। आजकल कौन बताता है। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ अब तुम। क्या हुआ माँ, नौकरी का मिली या नहीं मिली? बेटा, पैसे से आज की डेट में क्या काम नहीं होता है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। उन्होंने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो पूरे 50,000 रुपये लेकर आना। जैसे ही मैंने उन्हें पैसे दिए तो उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। माँ, जिन साहब के पैसे थे, अगर उनको पता चल गया तो आप क्या करोगी? बेटा, जिन साहब के पैसे गिरे थे ना, वो साहब तो मुझे नहीं मिले, लेकिन उनके मैनेजर ज़रूर मिले थे। और मैंने उनसे बोल दिया है कि साहब मुझे आपके पैसे मिल गए थे। और मैंने ये भी बोल दिया है साहब मेरे पास अभी वो पैसे नहीं हैं, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इसलिए बेटा अब हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो माँ हमारे अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि आपकी नौकरी लग गई। हाँ बेटा, अब हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तू मुझसे जो भी चीज़ मांगा करेगा ना, मैं तुझे हर वो चीज़ दिलाऊंगी, क्योंकि मुझे 10,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। माँ, आप जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। ठीक है बेटा, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। नमस्ते साहब। अरे आरती, तू यहाँ पर कैसे? रोहित, मैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है? लेकिन आज से पहले तो मैंने तुझे यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे वो कुछ दिन पहले ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, पर तूने बताया नहीं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो आरती, ये कंपनी ना मेरी ही है। क्या इतनी बड़ी कंपनी तेरी है? यार सच बताऊँ ना, मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तू। वो सब तो ठीक है आरती, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तूने तो किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी, फिर आज तू ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रही है? यार अब तुझसे क्या छुपाना, तू तो वैसे भी मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है। वैसे जिस लड़के से मैंने शादी की थी ना, वो पैसों से तो बहुत अमीर था, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो रोज नई नई लड़कियों को घर पर लेकर आता था। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और जब मैं उससे मना करती थी तो वो उल्टा मुझे ही धमकाता था, मुझे ही मारता पीटता था। फिर मैंने ही तंग आकर उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरा एक बेटा भी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे पर उसका असर पड़े और मेरा बेटा भी बिल्कुल उसकी तरह बने। यार आरती, ये सब देखकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया। वैसे मुझे तो ये लगा था कि तेरी लाइफ तो सेट है। अरे इतने अमीर लड़के से तूने शादी की है तो तुझे ना तो पैसों की ही दिक्कत होती होगी और ना ही किसी और चीज़ की। लेकिन आज जब अचानक से मैंने तुझको इस हालत में देखा तो सच में यार मुझे बहुत बुरा लगा। अब यार किस्मत में जो लिखा होता है उसे कौन ही मिटा सकता है। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है तू। लेकिन यार तू इतनी पढ़ी लिखी है, तू ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही है। अरे तू कोई अच्छी जॉब डिजर्व करती है। ट्राई तो किया था मैंने कई जगह, लेकिन नहीं मिली, इसीलिए मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी इतनी बड़ी कंपनी है और मैं तेरी ही कंपनी में जॉब करूँगी। सच कहूँ ना आरती, आज तुझको यहाँ पर देखकर ना मुझे बहुत खुशी मिल रही है। यार बचपन के वो दिन याद आ गए। तुझे पता है जब हम स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे तो एक ही लंच हम दोनों लोग शेयर किया करते थे। अगर किसी दिन मैं लंच नहीं लाता था तो तू अपने लंच से मुझे खाना खिलाती थी, और अगर तू नहीं लाती थी तो मैं तुझे अपने लंच से खाना खिलाता था। यार बचपन के वो दिन याद करके ना आज भी बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे रोहित एक बात बोलूं, बचपन के वो दिन बहुत याद आते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है तू। लेकिन आज हम इतने दिनों के बाद मिले हैं तो तू मेरे साथ मेरे ऑफिस चल, हम लोग ना साथ में बैठ करके चाय पीते हैं और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी हमारी। चल आजा। नहीं नहीं रोहित, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यार तू कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है और मैं यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड। अगर मैं तेरे साथ बैठकर चाय पीऊँगी और किसी ने देख लिया तो तेरी कितनी बदनामी होगी।
इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है? अरे तू मेरी दोस्त है, और दोस्त अगर साथ में बैठ करके चाय नहीं पियेंगे तो फिर कौन पिएगा? अरे चलना तू मेरे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझसे। नहीं नहीं रोहित, ये सब सही नहीं है। अरे हम दोनों को ही तो पता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, किसी और को थोड़ी नहीं पता है। तू अभी जा, हम किसी और दिन बाहर चाय पी लेंगे। चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन आरती एक बात बोलूं, लोगों को जो समझना है ना समझने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अभी मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं तुझसे मिलता हूँ, अभी चलता हूँ मैं। अरे मेरा दोस्त इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, ये सब देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी मेरी ही है। अरे ये गाड़ी की चाबी, मुझे लगता है ये चाबी ना रोहित की गिर गई होगी, जाकर दे आती हूँ अभी। अरे रोहित, रोहित ये ले यार, तेरी गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई थी, मैं देने आई हूँ। थैंक यू। अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर का नाम लेने की? अरे मैं इनकी कंपनी का मैनेजर हूँ, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई उनका नाम लेने की, और तू इनका नाम ले रही है? सतीश, ये क्या बदतमीजी है? तुमने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? अरे सर आपने सुना नहीं, ये आपका नाम ले रही थी, और हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारा नाम लेने की, फिर ये तो तुम्हारा नाम ले रही थी। अरे अगर उसने मेरा नाम ले भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे सर आपके लिए नहीं होगी ये बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा नाम ले। तुम जानते भी हो कौन है? हाँ सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये कौन है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, और कुछ दिन पहले इसने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये हमारी कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। क्या कहा सर, बचपन की दोस्त है? अरे ये आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं और ये एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड, तो ये दोस्ती कैसी? ऐसा है सतीश, तुम्हें मेरी प्रेजेंट की लाइफ दिखाई दे रही है कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मेरे पास्ट के बारे में ना मेरी दोस्त जानती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ उठाई हैं, कितनी मुसीबतें झेली हैं। मेरी भी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी। अरे मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हमारे पास ना इतने भी पैसे नहीं होते थे कि हम जा कर के स्कूल की कैंटीन में से खाना भी खा सकें। अगर किसी दिन मैं स्कूल के लिए लंच लेकर के नहीं जाता था ना, तो मेरी यही एक दोस्त थी जो अपने टिफ़िन से मुझे लंच खिलाती थी। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद हम दोनों का कॉलेज हो गया, और कॉलेज होने के बाद इसने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। लेकिन इसने मुझे बताया कि वो अमीर लड़का पैसों का तो अमीर था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो लड़कियों की इज्जत करना जानता ही नहीं था, इसलिए इसने उसको छोड़ दिया। और तुम्हें पता है, इसका एक बेटा भी है। इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी ये हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही है। तुम्हें नहीं पता है कि इसके घर में कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इसको, और उसके बाद भी तुम इससे ऐसी बातें बोल रहे हो? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पहले पता होता कि ये आपकी दोस्त हैं तो मैं इनके साथ ऐसा नहीं करता। सर इस फाइल पे साइन कर देना। हाँ भी करता हूँ। आरती फाइल देना है। अरे तुम हमारी कंपनी में जॉब करती हो? क्या हुआ अजय, तुम इसको जानते हो क्या? सर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले आपके 50,000 रुपये गिर गए थे, वो इन्हीं मैडम को मिले थे। क्या वो पैसे आरती को मिले थे? लेकिन तुमको कैसे पता? ये अगले दिन ही ना उन पैसों को वापस करने आई थी। अच्छा, जब आरती ने तुमको वो पैसे दे दिए थे तो अजय तुमने तो वो पैसे मुझे वापस ला कर नहीं दिए। सर इन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं दिए, बल्कि बता रही थी। रोहित मैं बताती हूँ तुम्हें कि वो पैसे मैंने इन्हें वापस क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि मेरे पास पैसे बचे ही नहीं। जब मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब मांगने के लिए आई थी तो वो पैसे मैंने मैनेजर साहब। अरे रुको आरती, अभी हमारे पास ये सब बातें करने के लिए टाइम नहीं है। देखो सर की किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम जाकर अपना काम करो और सर भी मीटिंग करेंगे। सतीश, मीटिंग हमारी 1 घंटे के बाद है। आरती क्या बता रही है, बताने दो ना उसको। हाँ बताओ आरती, क्या हुआ उन पैसों का? वो रोहित, जब मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब मांगने के लिए आई थी ना, तो तुम्हारे मैनेजर साहब ने रिश्वत के तौर पर मुझसे पूरे 50,000 रुपये मांगे थे। मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, इन्हें कहाँ से ला कर देती मैं। जब मैं रास्ते से घर जा रही थी तो वहाँ पर तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई थी और तुम्हारे पैसे गिर गए थे, और मैंने वो पैसे उठा लिए थे। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी थी, तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक तुम चले गए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये पैसे देकर अपनी जॉब ही लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि
कि ये पैसे ले जाकर मैं मैनेजर साहब को ही दे देती हूँ, कम से कम मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। तो मैंने सारे पैसे लाकर तुम्हारे मैनेजर साहब को दे दिए, तब जाकर मुझे ये जॉब मिली है। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रही हैं, मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है। बस करो सतीश तुम, वो झूठ क्यों बोलेगी? मुझसे ज़्यादा जानते हो तुम उसको। अरे बचपन से मैं उसके साथ में रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी दोस्त ना कभी झूठ नहीं बोलती। और आज तुम्हारी ये काली करतूत मेरी आंखों के सामने आ रही है कि तुम मेरी कंपनी में किसी को जॉब देने के लिए रिश्वत लेते हो, और इसीलिए तो इतने दिनों से तुम्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। और तुम मुझसे क्या बोल रहे थे कि सर लोगों को हमारी कंपनी की सैलरी कम लग रही है, इसी वजह से कोई जॉब के लिए नहीं आ रहा है। असली वजह तो ये थी कि हर कोई तुमको रिश्वत नहीं दे पा रहा था, तभी तो तुम किसी को जॉब नहीं दे रहे थे। और अगर इस बेचारी को मेरे गिरे हुए पैसे नहीं मिलते तो शायद इसको भी मेरी कंपनी में जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि तुम तो जॉब ऐसे ही इंसान को देते हो ना जो तुमको रिश्वत दे। और आरती तू मुझे ये बता, इसने तुझको सैलरी कितनी बताई थी? रोहित, इन्होंने मुझसे कहा था कि पेपर वालों ने गलत सैलरी छाप दी है। पेपर में तो 12,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन ये तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी देते हैं। क्या पेपर में गलती से 12,000 रुपये छप गए हैं और तुम इनको 10,000 रुपये देने की बात कर रहे थे? किसने कहा तुमसे कि सैलरी 10,000 रुपये है? यहाँ तक कि मैंने तो 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ा दिए थे जब तुम मुझसे बोल रहे थे कि कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए नहीं आ रहा है, तो मैंने सैलरी पूरे 15,000 रुपये कर दी थी और तुम इनको 10,000 रुपये दे रहे हो। मतलब कि इनकी सैलरी में से भी पैसे काट के तुम अपनी जेब में रख रहे हो। और ऊपर से जब कोई कैंडिडेट हमारी कंपनी में जॉब के लिए आता है तो तुम उससे रिश्वत भी लेते हो। तुम तो हमारी कंपनी में बहुत बड़ा काला धंधा कर रहे हो, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और वो तो अच्छा हुआ कि मेरी दोस्त ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया, वरना सतीश मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था। मैं तो सोचता था मेरी कंपनी का मैनेजर बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, मुझे उसकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी असली असलियत तो आज मेरी आंखों के सामने आई है कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो। इस तरह तो तुम मेरी कंपनी का नाम बहुत जल्दी डुबा दोगे। अरे कोई भी कंपनी हमारी कंपनी से डील करने को तक तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंपनी के कारनामे ही कुछ ऐसे हो रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप इस बार मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी मैं तुमको माफ़ करूंगा? किसी भी कीमत पर मैं तुमको माफ़ करने वाला नहीं हूं। तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा मैं। और जितने भी एम्प्लॉयज़ को तुमने रिश्वत लेकर नौकरी दी है और जितने भी एम्प्लॉयज़ की तुमने सैलरी काटी है, उन सब का भी हिसाब चाहिए मुझे। उसके बाद जेल होगी तुमको, बचोगे नहीं तुम। सर मैंने जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटी है और उनसे रिश्वत ली है, मैं उनका पूरा हिसाब दे दूंगा, लेकिन आप मुझे जेल मत भिजवाओ। तुमने इतनी बड़ी गलती की है ना, इसके लिए तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं तुम्हारी ID को भी ब्लैकलिस्ट करूंगा, जिससे कि किसी भी कंपनी में तुम ना जॉब कर सको और ना ही इतना बड़ा घोटाला कर सको। इसलिए अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। बहुत जल्द हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। निकलो यहां से। आरती, आज तेरी वजह से उस इंसान की असलियत मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरी कंपनी में कितने दिनों से घोटाला कर रहा था। और सुनो आरती, अब ना मैं तुमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ, सही से निभाना उसको। पर क्या रोहित? मैं तुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बना रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मैं तुझको जानता भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुझसे अच्छा इंसान मुझे कोई और मिलेगा जो मेरी कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सके। लेकिन रोहित, मुझे तो इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है ना अजय, ये तुझको सब कुछ बता देगा, तू चिंता मत कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे यार तू मुझे सर क्यों बोल रही है? हम दोनों दोस्त हैं, तू मेरा नाम लेकर बुला सकती है। और अजय, मैनेजर के जितने भी काम होते हैं ना, इतनी भी फाइल हमारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन सब के बारे में इसको समझा देना कल। जी सर, सब कुछ समझा दूंगा इनको। फाइल पर साइन कर दीजिए। हाँ, दिन आती फाइल। ये लो आरती, तुम बैठो। यार आरती, तेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आ गई थी, तो क्या एक बार तू मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? अरे एक बार मुझे कॉल करती, मैं तेरा दोस्त था यार, हमेशा तेरी मदद करता।
रोहित यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं ना पूरी तरीके से टूट गई थी, बस इसी वजह से मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। चल कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू काका 2 चाय ले आना। ठीक है अजय, अब तुम जाओ, मैं देख लूंगी। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ।